आज मैं ऐसा एक गेस्ट को मैंने अपने चैनल के अंदर इनवाइट किया है जो कि कर्नाटका से है और जो एक एस्ट्रोलॉजर है, राइट। तो कैसे एक एस्ट्रोलॉजर फॉरेनलिंग बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, कैसे उसने ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया और फॉरेनल बिजनेस को उसने कैसे स्टार्ट किया, आज आप इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुमन विश्वास। एक्चुअली मैं आसाम से हूँ और अभी मैं बेंगलुरु कर्नाटक में जॉब करता हूँ, राइट। तो अगर आप इसका समझना चाहते हो तो वीडियो तो एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलिए हम इनवाइट करता हूँ मेरा सबसे प्रिय गेस्ट, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी कैसे फॉरेन प्रोडक्ट कंपनी में काम करता है, राइट। तो हाँ जी गणेश भाई, कैसे हो भाई आप? अच्छा। ओके, तो गणेश भाई वैसे आप कहाँ से हो, क्या करते हो, अपने बारे में थोड़ा बताओ कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो आप? हम शिवसी, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके। मेरा नाम गणेश है। ओके। मैं तो एक पंडित का काम करता हूँ और पंडित। एस्ट्रोलॉजर हूँ। ओके ओके। तो आप पंडित का काम किया तो आपने फरवर आपने क्यों ज्वाइन किया आपने, मतलब आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, पंडित हो, जैसे पूजा करते हो ऐसा कुछ है ना, जैसे आप पूजा वगैरह होता है ना, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ तो हाँ आपने। हाँ, ऐसा हाँ। हम्म। पर आज का जमाना में तो एक ही काम करने से जीवन चलाना का बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं इस हम्म। फॉरेवर बिजनेस में आ गया। ओके ओके, देखो फॉरेन प्रोडक्ट कंपनी जॉब नहीं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना। तो दूसरा, आपने फॉरेन के बारे में आपको कैसे मालूम चला कि फॉरेवर नाम का कोई कंपनी होता है या फॉरेवर एक का फॉरेवर के अंदर काम कर सकते हो, उसके बारे में आपको कैसे मालूम चला, किसने बताया आपको? दीपा मैम की तरफ से हमारा एक ग्रुप था। हमारा एक ये रहता है ना, ओके सरनेम। ओके सरनेम का एक ग्रुप रहता है। एक ग्रुप में दीपा मैम का पैम्पलेट आया था ओके। इस बिजनेस से, वर्क फ्रॉम होम के। ये हम्म। पैम्पलेट देखकर दीपा मैम को कांटेक्ट किया, उसके बारे में दीपा मैम को कांटेक्ट करके फॉरएवर हम्म। में ज्वाइन किया। ओके ओके। तो आपने हमारा सिस्टम को, मतलब हमारे टीम के अंदर ज्वाइन करने से पहले, क्या पहले आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस या पहले आपने कोई फॉरवर्ड वगैरह आपने ज्वाइन किया था आपने? हाँ, पहले ज्वाइन किया था। ओके, वो पहले आपको कौन से टीम के अंदर हेलो। आपने ज्वाइन किया, पहले आपने कौन सा टीम, मान लो कहाँ आपने ज्वाइन किया था पहले आपने? पहला ये दीपा मैम की तरफ से ही ज्वाइन किया था। ओके वही अपलाइन है हमारा। ओके ज्वाइन होके 6 मंथ हुआ। ओके। थोड़े उस टीम का वर्क थोड़ा स्लो था, इसीलिए हमको हमारा पहला क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट बेंगलोर से इधर आता है ना। ओके। बेंगलोर से इधर आने के बाद प्रोडक्ट आने के लिए थोड़ा डिले हुआ हमको। हम्म। हमने क्या किया, फॉरएवर का ब्रांच है ना बेंगलोर में। हम्म। बेंगलोर में ब्रांच था, उस ब्रांच में राजेंद्र सर है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, राजेंद्र सर का कांटेक्ट मिला हमको। हम्म। राजेंद्र सर को कांटेक्ट करके, हमारा प्रोडक्ट नहीं आया है अभी तक, ऐसा उसको कॉल किया। उसने बताया हमारा टीएलएफ टीम है ओके ओके फॉरएवर ओके। का, उसमें ऑटोमेशन सिस्टम है, उससे होता है। ये हमारा पहला ही पता था। दीपा मैम के पहले हमको पता था, अच्छा परंतु अच्छा हमने नहीं अच्छा। किया। दीपा मैम को हमने बात किया। अच्छा। उसके बाद में तरुण सर का ट्रेनिंग अटेंड किया था। हम्म। बाद में हमको थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम हुआ, बाद में दीपा मैम ने किया, उसके अप्लायंस हमने किया नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, मतलब आपको ऑटोमेशन के बारे में आपको जो राजेंद्र सर ने आपको बताया था आपको? बताया था, बताया ओके। था। बट आपने जैसे कि आपने क्या, आपने उसी टाइम उस टीम के अंदर काम कर रहे थे जिस टाइम पहले आपने ज्वाइन किया, उस टाइम काम कर रहे थे उस टीम के अंदर आपने? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। तो बाद उससे में आप। हमारा दूसरा टीम में काम किया था, परंतु उस काम स्लो हो रहा था, इसलिए अच्छा। हमको तो ऑटोमेशन सिस्टम से ही ज्यादा जल्दी काम होता है ना, इसलिए इस टीम में आया। ओके, मान लो कि आपने उस टीम के अंदर आपने 2cc वगैरह किया था आपने, कि उसके अंदर 2cc जैसे होता है ना कि 30,000 पैसा या आपने का प्रोडक्ट लेना होता है जो कि फॉरवर्ड के रूल से, आपने 2cc किया था आपने उस टीम के अंदर आपने? हाँ, 2 सीसी किया, और हमारे तरफ से एक पर्सन ज्वाइन हुआ था। ओके। और एक पर्सन को आपने 2cc भी करवाया था आपने उस टीम के अंदर, राइट? हाँ हाँ, या ओके। तो बाद में आपने राजेंद्र सर को आप। 6 मंथ में। ओके, तो राजेंद्र सर ने क्या आपके पास कॉल किया था या आपने राजेंद्र के पास आपने कॉल किया था, कैसा कांटेक्ट हुआ राजेंद्र सर के साथ आपको? वो हमारा थोड़ा प्रोडक्ट आने को थोड़ा डिले हुआ हमारा अच्छा। एड्रेस पे, हमारा तो विलेज है ना, ओके ओके इसीलिए ओके। उसमें कस्टमर कस्टमर केयर का नंबर रहता है ना, बेंगलोर हम्म। बेंगलोर का ये रहता है ना। हम्म। उसमें राजेंद्र सर का नंबर मिला, राजेंद्र सर को कांटेक्ट किया। उसमें तो राजेंद्र सर का नंबर था, उसको कांटेक्ट करने के बाद हमको फ्रेंडशिप हुआ। फ्रेंडशिप होने के बाद उसने कहा हमारा तरुण सर का टीएलएफ टीम है, ऑटोमेशन सिस्टम, वो करने से आपको अच्छा होता है। उसके बाद में दीपा मैम को हमने बात किया, ओके और उस बात करने से दीपा मैम ने जीएम भी कर दिया ओके। पहला। जीएम भी करने के बाद
दीपा में हमने आगे चलकर, हमने नहीं किया ओके ओके। दीपा में आगे चलकर अभी 2cc किया है, उसके अपलायंस से हम अभी किया है, अच्छा अच्छा। अपलायंस से। हाँ मतलब जैसे कि ऐसा। राजद, हाँ। हाँ जैसे मान लो आपने राजेंद्र सर का आपको नंबर आपने कहाँ से लिया था, मतलब राजेंद्र सर का नंबर आपको कहाँ से आपको मिला था? कांटेक्ट करने के लिए तो नंबर चाहिए ना, तो नंबर को कहाँ से मिला था आपको? हमको कस्टमर केयर कर रहे थे ना, अच्छा बेंगलोर मतलब ब्रांच आपको है, नंबर बेंगलोर ब्रांच में कौन है आपको वो। नाम आपको गूगल में आपको नंबर मिला था, राइट? हाँ हाँ, या ओके, तो सीधा सीधी यही कि या। आपने गूगल ऑटोमेशन के थ्रू राजेंद्र सर से कांटेक्ट किया, बाद में आपका अपलाइन से बात किया, उस तरह का आपको प्रोडक्ट भी रिटर्न मिला, और उससे आपको पता मिला कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, कैसा काम कर रहा है, बाद में हमने ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर आपने ज्वाइन किया, राइट? ओके, ज्वाइन तो किया। कितना या दिन पहले आपने ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आपने फॉरएवर कंपनी आपने ज्वाइन किया आपने? अभी हमको पहला पता था, परंतु ज्वाइन अभी 1 मंथ हुआ। 1 मंथ हो गए, ओके। तो ज्वाइन आपने कैसे किया, मतलब ज्वाइन करने के लिए कि मतलब किस तरीके आपने ज्वाइन किया आपने? दीपा मैम के अपलायंस से ज्वाइन अच्छा, किया। दीपा मैडम के लिए, ओके। तो ज्वाइन करने के लिए आपने कितना अमाउंट आपको दिया था, मतलब कितना अमाउंट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, अभी इस टीम में हमें 5,000 से। अच्छा, 5,000, ओके। मतलब जो फॉरएवर आपने फॉरएवर के हाँ अंदर में प्रीफर्ड कस्टमर पॉलिसी के थ्रू अपने फॉरएवर आपने ज्वाइन किया, राइट? ओके। हाँ तो या। जब, तो जैसे कि आपने उस टीम के अंदर आपने ज्वाइन किया था, कि उस टीम के अंदर क्या प्रीफर्ड कस्टमर लेवल के थ्रू ज्वाइनिंग करने का कोई प्रोसेस वगैरह रहता था, होता था उस टीम के अंदर आपने जो फर्स्ट टाइम अपने जिस भी कंपनी के अंदर जो टीम के अंदर आपने ज्वाइन किया था आपने? हाँ, उसमें तो पैम्पलेट को, उसमें क्या वर्क रहता था, ट्रेनिंग रहता था, और हम्म पैम्पलेट को देना था लोगों के लिए। हम्म और पैम्पलेट देकर हमें विजिटिंग कार्ड देकर हमारा वर्क को थोड़ा एक समझाना था। उसके हम्म। बाद हम वर्क करना के रहता था उसमें। क्या आपने उस टीम के अंदर जैसे ज्वाइन किया था कि आपने 2 से क्यों किया था? आपने तो 5K से बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे फर्स्ट टाइम, जो पहले बार जो भी टीम के अंदर आपने ज्वाइन किया था, तो उस टीम के अंदर 5K से बिजनेस क्यों नहीं हाँ। स्टार्ट किया था आपने? क्या कोई रूल्स नहीं था 5K से बिजनेस स्टार्ट करने का? नहीं नहीं नहीं, रूल्स नहीं था। अच्छा, मान लो एक ही ऑप्शन था कि अगर आपको फॉरएवर कंपनी ज्वाइन करना है तो आपको 2 करना पड़ेगा, बिना 2 करके बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे, राइट? ओके। यस तो यस अभी आपको यस। देखो, अभी ना आपके साथ दो टीम है, एक होता है कि ऑटोमेशन के साथ फॉरएवर करना, एक होता है कोलिंग सिस्टम के थ्रू ऑटो फॉरएवर करना। तो कोलिंग सिस्टम के थ्रू जैसा काम कैसे होता है, आपको आपने तो खुद काम किया, और ऑटोमेशन के साथ काम कैसे होता है उसके बारे में आपको क्या एक्सपीरियंस है आपका? अभी ऑटोमेशन के बारे में तो हमारा तरफ से ही एक, इस टीम में हम ज्वाइन हुआ था ना, इसलिए हमारा एक प्लेटफॉर्म रेडी होता है। रेडी हम्म होने के बाद अभी ये हमारा आईडी से एक फॉर्म फिलअप होता है हम्म ऑटोमेटिक। उससे हम्म हमारा आईडी से फॉर्म फिलअप होने के बाद हमारा काम तो, कौन आता है ना बिजनेस में, उस सब लोगों का काम चालू होता है। उससे हमको ऑटोमेटिकली इनकम आता है, ऐसा। ओके। तो जैसे कि आपने मतलब पहले वाला जो आपने बात की कि पहले वाला टीम के अंदर आपने लोगों को ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपने क्या कॉलिंग वगैरह करना पड़ता था, या कोई लीड खरीदना पड़ता था, या किसी हाँ को मैसेज करना पड़ता, कैसा आपने पहले वाला टीम के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी अपनी टीम के अंदर ज्वाइन किया उसके अंदर फर्स्ट टाइम अपना काम कैसे किया था आपने? हाँ, उसके टीम में क्या था, OLX में हमारा पैम्पलेट डाला था, ओके और स्टेटस में डालने था। ओके उसके बाद हमको लोगों के सभी डिटेल्स लेना चाहिए। ओके डिटेल्स लेने के बाद उसके कॉल करके बात करना चाहिए। ओके ओके और हमारा अप्लायंस से बात करके, हमारा मैनेजर से बात करके ट्रेनिंग में बिठाना था। ओके बाद में उसका वर्क चालू होता था। ओके। मतलब हाँ अपने पहले बार के अंदर आपने क्या कुछ वो टेम्पलेट वगैरह कुछ ना कुछ लगाना पड़ता था, उसका कोई लीड वगैरह आता था, उसको कॉल करना, समझाना, और समझा के आपका अपलाइन से तो बात हाँ करवाना, ये ट्रेनिंग वगैरह देके उसको इस तरह ज्वाइनिंग करवाना होता है, यही प्रोसेस होता है पहला वाला टीम के अंदर, राइट? और हमारी टीम के अंदर काम कैसे होता यस है, मतलब यस आपने यस। जैसे आपने 1 महीने के अंदर आपने ट्रेनिंग लगवाया, ठीक है, तो काम कर रहे हो, काम बढ़िया से चल रहा है, तो हमारी टीम के अंदर काम कैसे होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हो कि हमारे टीम के अंदर काम करने का क्या प्रोसेस है? अभी इस टीम में क्या है, इस टीम में भी ट्रेनिंग रहता है। ओके। सुबह 11 बजे और रात को 9 बजे ट्रेनिंग रहता है। उसमें एक सुबह 11 बजे को न्यू पर्सन को ट्रेनिंग बिठाना, ओके। और रात को 9 बजे तो हमको ट्रेनिंग रहता है। हम्म और इसमें क्या होता है, ऑटोमेशन से हमको लोगों का परिचय होता है। इससे हम्म। बिजनेस बिल्ड हो सकता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। भी ऑटोमेटिक होता है, जो नो हम्म कॉलिंग, नो, हम्म हाँ, नो कॉलिंग।
कॉल बिल्कुल। करना, बात करना, ये सभी नहीं रहता है। हम्म। सभी ऑनलाइन से, इंटरनेट से होता है, सोशल बिल्कुल। मीडिया से। जैसे हम लोग गूगल ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, जैसे आपने गूगल के थ्रू अपने राजेंद्र सर का कांटेक्ट मिला और उसके थ्रू अपने टीएल के बारे में आपको पता चला, हाँ तो गूगल ऑटोमेशन के थ्रू आपने आया, है ना। जैसे दीपा मैडम, आपका जो अपलाइन हाँ, है दीपा कैसा मैडम। राजन सर काम का। हाँ, जैसे आपका जो अपना दीपा हाँ मैडम, तो दीपा मैडम गूगल ऑटोमेशन के थ्रू हमारे पास आया, मतलब गूगल के थ्रू जो हमने जो ऑटोमेशन सेट किया उसके थ्रू। तो हमारे पास जो भी लोग आता है, जो भी लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, ऑटोमेशन के थ्रू आता है, मतलब हम किसी को कॉलिंग नहीं करते, हम किसी को मैसेज नहीं करते, हम किसी को डीएम हाँ नहीं, खुद हमारे पास आ जाता है ना। और दूसरा, जब आपने हाँ, हमारे साथ ज्वाइन यस। किया, कि हमने आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस जैसे कि 200 रुपया, या आपको इंटरव्यू के लिए या कोम्बो ऑफर के लिए कोई भी अमाउंट हमने आपको चार्ज लिया जब आपने हमारे साथ आपने ज्वाइन किया था आपने? नहीं नहीं, वो कोई नहीं था ओके। आपको। तो आपने जो फर्स्ट टाइम आपने जो भी टीम आपने एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं था। आपने जो फर्स्ट टाइम जो टीम आपने ज्वाइन किया था उसके अंदर के रजिस्ट्रेशन के लिए या कॉम्बो ऑफर के लिए, सीट होल्ड करवाने के लिए कोई चार्ज वगैरह आपने दिया था अपने अपलाइन को उस टीम के अंदर? हाँ हाँ, दिया था दिया था। ओके, कितना दिया था और कैसा दिया था और कब दिया था आपने? उसमें एक 100 रुपीज ऐसा रहता था। 100 से 100 रुपीज किस लिए आपने दिया था? आईडी बनाने के लिए या क्या, किस लिए 100 रुपीज आपने दिया था? हमारा तो एक प्रोफाइल का पैम्पलेट बनाता है ना, ओके ओके। उसको 100 ऐसा रहता था। अच्छा। हाँ और बाद में क्या कॉम्बो होल्ड करवाने के लिए क्या ऐसा कुछ भी अमाउंट दिया था? कि बहुत सारे लोग ना कॉम्बो होल्ड करवाने के लिए पैसा लेता है, क्या आपने कोई भी पैसा दिया था कॉम्बो होल्ड करवाने ऐसा कोई नाम से? हाँ, उतना ही दिया था, उतना ही। अच्छा, उतना ही दिया था। 100 रुपीज। और बाकी आपने टूसीज करके अपने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? ओके। या। हाँ, देखो अभी आपने ऑटोमेशन के बारे में, और और हमारा जो कोलिंग सिस्टम, एक होता है कोलिंग सिस्टम, एक होता है ऑटोमेशन। तो दोनों में आपको फर्क दिख रहा है कि हाँ, ऑटोमेशन सिस्टम और कोलिंग सिस्टम दोनों में फर्क है? आपको लग रहा है कि दोनों में फर्क है, दोनों सेम है? बहुत फर्क है। हाँ, ओके। तो किस तरह का आपको फर्क दिख रहा है, क्या फर्क दिख रहा है, मतलब व्हाट डिफरेंस क्या आपको दिख रहा है कि ये टीम के अंदर, मतलब इस सिस्टम के थ्रू इस सिस्टम में हमें डिफरेंस, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? इसमें तो रहता है ना हमारा एक, फॉर हम्म एग्जांपल हम एक बात करते हैं, हमारा एक स्टोर रहता है हम्म एक हम्म गांव में, सिटी हम्म में। स्टोर को हमको कैसा ऑनलाइन में एक अभी कौन सा ये किराना स्टोर डाल दिया, फॉर हम्म एग्जांपल। हम्म और कैसा डालने से हमको डिस्ट्रीब्यूटर कैसा गूगल में दिखाता है इस हम्म लोकेशन में, वैसा ही हमारा एक जीएमबी, इसमें जीएमबी से बिजनेस करने से हमारा एक प्लेटफॉर्म रेडी होता है इस टीम में, हम्म ऑटोमेशन सिस्टम में। वो हम्म प्लेटफॉर्म से हम हमारे लोग से हमको लोग कांटेक्ट होकर हमारा बिजनेस बिल्ड हो सकता है इसमें। उसमें ऐसा नहीं था, कॉल करके वर्क करने का चांस था उस टीम में। हम्म 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 ऐसा ही डिफरेंट है। हम्म। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने मेरे को बात करके मेरे को काफी अच्छा लगा कि जैसे आपने जो बताया ना, दोनों टीम का डिफरेंस बताया। एक होता है कोलिंग सिस्टम के थ्रू कैसा काम होता है, और ऑटोमेशन के साथ काम कैसे होता है, मतलब कोलिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है क्या नहीं, तो आपने पूरा चीज आपने बताया, राइट। और दूसरा, जैसे कि मान लो आपने इस मेरे के अंदर ज्वाइन किया, राइट। तो देखो, आपको क्या लगा कि आपने हमारे सिस्टम के थ्रू अगर आपने काम करोगे, अगर आपने ऑटोमेशन सिस्टम यूज करोगे, कि देखो आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, जो कि आप पूजा पुजारी पंडित वगैरह सीधा और में, तो आप एक पंडित हो, तो आप पूजा वगैरह करते हो, भगवान का नाम आपने हर दिन लेते हो, राइट, जो कि आपका काम है आपका, है ना। तो दूसरा, क्या आपको लगता है कि हम्म। आपका खुद के ऊपर बिलीफ है कि हाँ, या आपका भगवान के ऊपर बिलीफ है, हाँ मैं फॉरएवर जून किया ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ, अगर मैं काम करता हूँ, तो मेरा जो ड्रीम्स है, मतलब जिसके लिए मैंने फॉरएवर पहले भी आपने ज्वाइन किया था, कोई बात कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट अभी आपने दोबारा ज्वाइन किया, बट आपको क्या लगता है कि आपका जो भी ड्रीम्स है, जिसके लिए आपने फॉरएवर ज्वाइन किया, या जो भी आपको रीजन है, क्या उस सपनों को या उस वो जो पूरा रीजन के उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम को यूज करके फॉरेन प्रोडक्ट कंपनी के अंदर आपने? हाँ, कर सकते हो, हमको बिल विश्वास है, संपूर्ण हाँ, विश्वास है सर, बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप लोगों को इस सिस्टम विश्वास में। है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो अगर आपको विश्वास रहे तो आप खुद कर सकते हो, है ना। और दूसरा, आशा करता हूँ कि आप हाँ हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम आपके लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, राइट। और आपने इस तरह काम करोगे, जैसे गूगल ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, फेसबुक ऑटोमेशन, यूट्यूब ऑटोमेशन, सबसे आप काम करो, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। और आशा करता हूँ जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और मैं ट्राई करूंगा इस महीने के अंदर अपना कुछ कमीशन आ जाए, कुछ इनकम होगा, बढ़िया से काम करो, ठीक है। और दूसरा,
अगर आपको ओके। भी मान लो दूसरा, अगर आपको मान लो फॉरएवर बिजनेस को और आगे लेके जाना है, तो आप रेगुलर कंटेंट क्रिएशन करो। उसके क्या होगा, जैसे एक तो आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जब आपको यूट्यूब से पैसा आ जाएगा, है ना। और दूसरा हमारा 5 सोर्स ऑफ इनकम हमारे हैं, जिससे मान लो एक होता है 5, मतलब 5 तरीके से हमारा टीम के अंदर आप इनकम कर सकते हो। और आपको को कॉलिंग या किसी को मैसेज करना, किसी को कन्विंस करना, ये आपको बिल्कुल करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या मैसेज देना चाहते हो हमारा ऑडियंस को, या जो भी लोग यूट्यूब, ये वीडियो यूट्यूब में देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है, इंस्टाग्राम में देख रहा है, कि उन लोगों को क्या फॉरएवर कंपनी ज्वाइन करना चाहिए ऑटोम सिस्टम के साथ? अगर ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और क्यों ज्वाइन करना ही चाहिए ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ? आप क्या मैसेज देना चाहते हो उन लोगों को? मैं एक ही बात कहना चाहते हो कि ओके। अभी सभी लोग कॉलेज में शिक्षण लेकर, सभी पढ़ाई करके, अभी सभी लोगों को जॉब करने को बहुत मुश्किल है हम्म इस हम्म जमाना में। हम्म इसीलिए तो सभी लोगों को, कॉलेज लोगों शिक्षण करने से सभी विद्यार्थी लोगों को, हम्म और घर में रहता है गृहिणी लोगों को, हम्म और स्टूडेंट को, वो सभी पार्ट टाइम से ही फुल टाइम से वर्क करने से बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है इसमें। हमको तो संपूर्ण विश्वास है। हम्म इस प्लेटफॉर्म से आप आने से आपका सभी ड्रीम्स पूरा हो सकता है, हम्म। इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा मैं बात बिल्कुल बिल्कुल, करता जैसे हूँ। आपने जो मैसेज दिया कि एक हाउस वाइफ को, स्टूडेंट का, और किसी भी कैटेगरी का कोई भी लोग है, तो उसको भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, राइट। दूसरा, जैसे कि आपका जो लोकल भाषा जो कन्नड़ा लैंग्वेज है आपका, राइट। तो बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि हाँ मेरे को हाँ तो या हिंदी नहीं आता, मैं कैसे काम करूंगा। बट आप तो आपको तो हिंदी, आपको हिंदी में आपको इतना से बोलना भी नहीं आता। बट आप कन्नड़ा लैंग्वेज होने के बावजूद आप फॉरवर्ड में काम कर रहे हो। तो मैं मानता हूँ कि जिसको भी कन्नड़ा नहीं, मान लो जिसको भी मान लो हिंदी समझना थोड़ा दिक्कत होता है, वो भी पर्सन फॉरवर्ड के अंदर काम कर सकता है, राइट, है ना। तो यस यस, तो आशा करता हूँ जरूर। आज का वीडियो के अंदर में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिला। और लास्ट में गाइस, मैं आप लोगों के सामने एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप कर्नाटक से हो और आपको हिंदी समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। आप गणेश जो भाई का जो स्क्रीन में जो नंबर शो हो रहा है, उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि गणेश भाई आपको कन्नड़ा में समझाएगा एक्चुअली फॉरएवर है क्या, और फॉरएवर का तो ऑटोमेशन है क्या, और फॉरएवर के अंदर ऑटोमेशन के साथ फॉरएवर कंपनी के अंदर कैसे काम करोगे, जो कि आपको कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर अगर आपको इसके बारे में जानना है, तो गणेश भाई को आप उसके अंदर जो नंबर है उस नंबर से कॉल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप फ्री में फॉरएवर कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो गणेश भाई के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका ज्वाइनिंग लिंक दे दूंगा, उसके अंदर क्लिक करके आप गणेश भाई के साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी डाउट है तो मेरे पास भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और आपका इस वीडियो देखने के बाद आपको एक तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि कॉलिंग सिस्टम और ऑटोमेशन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और गणेश भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हम आपको सही तरीके से नॉलेज देके आपका जो भी डाउट है उसका रीडिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर पाए, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, ऑल द बेस्ट।